हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी स्पेसिफाई किया था कि इनिशियल कुछ लेक्चर्स में, मैंने वैसे 2 बोले थे, बट इनिशियल कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स। इशू कैसा है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कार्बन रिलेटेड बेसिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड बेसिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर भी लिया था जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट किया था। आज भी हम लोग सिर्फ बेसिक्स ही लेने वाले हैं एंड कोशिश करूंगा कि आज सारे बेसिक्स कंपाइल हो जाए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बेसिक्स लेके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर देंगे। अभी भी चैप्टर स्टार्टेड ही है, बट चैप्टर रिलेटेड मैं डायरेक्टली चीज़ें आपको बता नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आगे आसान हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। आज से पहले हम लोग देखते हैं कि कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले देखा था हमने बेसिक्स ऑफ कार्बन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बन के केस में उसका वैलेंसी कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल, आइसोटोप्स, वो सारे कंसेप्ट देखे थे। उसके साथ हम लोगों ने कार्बन वर्सेटाइल क्यों है वो देखा था। उसका साइज स्मॉल है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो टेट्रा बैलेंसी दिखाता है, 4 बॉन्ड बनाता है एक साथ, अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ भी बना सकता है। और उसके साथ इट ऑल्सो शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और कैटिनेशन की हेल्प से एलोट्रॉप्स भी बनते हैं, वो भी हमने देखा था। एलोट्रॉप्स आर कंपाउंड्स फॉर्म बाय केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। कार्बन बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे, बट उसमें हम लोग एक हाइब्रिडाइजेशन नाम का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम रह गया था। उसके साथ हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हैलोजन डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन ले पाए तो लेंगे, अदरवाइज विल गो फॉर नेक्स्ट लेक्चर ऑन दैट। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट है बेसिक्स का, इसलिए पार्ट 2 मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो विल टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझते हो आप, राइट? कि जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स, वही प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन का लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, एक्साइटेड स्टेट बना के दिखाया था, तो कार्बन के केस में एक्साइटेड स्टेट क्या है? 1s2, 2s1 एंड 2p3, राइट? 1s2, 2s1, 2p3, मतलब 2px1, 2py1, 2pz1। तो वैलेंसी देखो ना, इसकी 4 हो गई, 4 अनफिल्ड ऑर्बिटल्स है तो 4 हो गई वैलेंसी। तो इसमें क्या हो जाता है, एक s और 3p आपस में कंबाइन करके बना देते हैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो s का शेप कैसा होता है? s इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। s के केस में आप देखोगे, और p कैसा होता है? p इज डम्बल शेप्ड, अपने एक्सिस पे डिपेंड करता है, x पे है, y पे है, z पे। तो ये 3p और एक s मिलाकर बनाते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 4th ही आउटलाइन दिखाता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये 2D में बना है इसलिए ऐसा है उसमें, बट एक्चुअली ये सामने वाला बाहर आता है, प्लेन के बाहर आता है, और ये प्लेन के अंदर जाता है, पीछे वाला बॉन्ड। तो ये 4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। देखो ना, 4 इलेक्ट्रॉन 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसके अगर वर्टाइसेस को मैं आपस में ज्वाइन कर दूं, इसके वर्टाइस को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं, तो वो बनाता है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? टेट्राहेड्रॉन। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब क्या? सीधा सीधा ऐसा है कि नीचे एक ट्राइंगल है और ऊपर एक पॉइंट है, उसी पॉइंट से सारे पॉइंट्स ट्राइंगल के कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। ये सामने वाला ऐसा कनेक्टेड है, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा इसका वर्टाइस आगे ले, रुको रुको। ये इस तरह से,
ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। तो वैसा ही बन रहा है ना इसका स्ट्रक्चर, तो इसलिए इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी ये कभी एग्जिस्ट करता है जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो या sp3 हाइब्रिड हो। sp3 हाइब्रिड कब होता है? जब सारे के सारे बॉन्ड जो है अलग अलग एटम के साथ बने, कोई भी रिपीटेड सेम एटम के साथ, मतलब डबल बॉन्ड ना बने, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ना बने, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ना बने, ठीक है, ये चीज़ें ना बने, तब ही ये वैलिड है। दूसरा केस होता है जिसमें कार्बन के केस में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, अभी इसमें ऑलरेडी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना देता है किसी इन सब में से किसी एक को यूज़ करके। वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया ही होगा, टीचर ने जब एक्सप्लेन किया होगा। तो अब मैं बस इसके बारे में हाइब्रिडाइज बता रहा हूँ, इसलिए उतना ही ध्यान दो बस। तो सेकेंड केस में कार्बन क्या करता है? कार्बन का हाइब्रिड तो है, हाइब्रिडाइजिंग कार्बन के केस में एक्साइटेड ऑर्बिटल तो है, ठीक है, बट कार्बन फॉर टाइम बिंग अपना वैलेंसी एक बॉक्स का फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फॉर टाइम बिंग जुगाड़ के लिए लेता है फ्रॉम अनदर कार्बन विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू इट। तो बन गया इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस केस में क्या था? कार्बन सिंगल ही थे सारे। इस केस में बन गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो इस केस में क्या हो जाता है ना, इस केस में आप देखोगे ये तो फुल्ली फिल्ड है, तो ये तो आएगा नहीं हाइब्रिड में। हाइब्रिड में वही आएंगे जो अनस्टेबल थे, तो ये आएगा और ये आएगा, तो 2 p आएंगे और एक ऐसा आएगा, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिड। और sp2 हाइब्रिड का शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। अब वो शेप कैसे होता है ज़रा देखो। ऐसा, ठीक है। तो ये ना ये एक ही प्लेन में आता है। अगर इसका मैं ज्वाइन भी कर दूं ना इनको, तो आप नोटिस करोगे इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। वाई ट्राइगोनल बिकॉज 3 पॉइंट्स है, प्लेनर बिकॉज चपटा है, वो दो ही एक्सिस में है, एक्स और वाई में, वाई और जेड, एक्स और जेड में ही है, 2 में ही है। इट वोंट बी इन थर्ड, मतलब डिमेंशन तीसरा आएगा ही नहीं। तो जैसे वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता था, ये बनेगा ही नहीं वैसा, ठीक है। तो ये बनता है फ्लैट और इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा, ये सेकेंड केस हो गया, और कार्बन में और एक केस एग्जिस्ट करता है, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है ना, जैसे उधर कार्बन ने एक के साथ दूसरा, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन, खुद के एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया दूसरे कार्बन का डबल बॉन्ड बनाकर बैलेंस करने के लिए, वैसे यहाँ पर 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, px और py में। pz में कभी नहीं लेते, pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब सिग्मा बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, ये पाई बॉन्ड बना है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कमेंट में मेंशन करो, वो भी उस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ मैं। बट जितना हाउ मच आई नो 11th स्टैंडर्ड में आपने ये सब पॉइंट सीखे हैं, ठीक है। तो ये 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। तो इसमें px और py फिल हो जाते हैं, तो बचा क्या? एक s अनस्टेबल है और एक p, तो ये sp हाइब्रिड बना। इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? लिटरली एक लाइन में होता है। sp 2 ही है ना, 2 ही पॉइंट्स है जहाँ पर बॉन्डिंग करना है। इधर 3 पॉइंट है, 1 2 3, इधर 2 ही है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है। एक लाइन में आ जाता है, इसको बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। और इसमें ये लीनियर है, शेप ही लीनियर है उसका। ये ट्राइगोनल प्लेनर था, टेट्राहेड्रल है यहाँ। तो इस केस में अगर आप एंगल देखोगे, बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। इस केस में बॉन्ड एंगल कितना था? 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल बेसिकली 120 डिग्री। और इस केस में, कार्बन के केस में, जब हम बॉन्ड एंगल ये वाला देखते हैं, तो दिस इज समथिंग 109 डिग्री 49 मिनट्स। 49 ही है ना, 109.45 कुछ रहता है। नहीं 49 नहीं, सॉरी 49 नहीं होना चाहिए, 29 मिनट्स, क्योंकि वो 0.45 के करीब जाता है, उतना एंगल होगा 109.45 डिग्री अदरवाइज।
तो ये 3 तरह का है, मतलब इन शॉर्ट ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अगर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूं तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो दोनों के दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, इसमें आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कन्फ्यूजन नाउ। ठीक है, पहले था कन्फ्यूजन, ठीक है, और भी कुछ इशू है तो कमेंट में मेंशन करो, बट इतना पता होना चाहिए आपको। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे आता है अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी तक हम कार्बन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप लेंगे एंड विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट फिर बात आ जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा कंपल्सरीली बैकबोन होना चाहिए कार्बन एंड हाइड्रोजन का। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और किसी का भी बैकबोन नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कंपोनेंट्स नहीं चलेंगे, बाकी के कंपोनेंट्स भी चलेंगे। नाइट्रोजन चलेगा, सल्फर चलेगा, ऑक्सीजन चलेगा, फिर ये हैलोजन्स चलेंगे। ओके, कुछ भी चल सकता है, बट कंपल्सन ये है कि कार्बन हाइड्रोजन का बैकबोन रहे। हाइड्रोजन भी होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए। सिर्फ कार्बन और बाकी के एटम्स भी नहीं चलेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन और बाकी के एटम्स भी नहीं चलेंगे। कार्बन हाइड्रोजन साथ में होना चाहिए, उसके अलावा उसके साथ और भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है एक आधा हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन आ गया हो, या 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 हैलोजन आ गए हो, ऐसा कुछ चलेगा। बट कंपल्सरी है कि कार्बन हाइड्रोजन का बैकबोन होना चाहिए। इनके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हैलोजेंस, कुछ भी हो सकता है। वही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम जब स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो वो स्टडी मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, थ्रेड्स। ओके, तो ये सब जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, तो बेसिक सही आप कर चुके हो पहले, बट मैं सोच रहा हूँ कि बस बता दूं एक बार। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग द टर्म हाइड्रोकार्बन पे। नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, है ना? नहीं नया नहीं है, 11th में हो चुका है, 10th में भी हो चुका है। तो हाइड्रोकार्बन्स नाम से पता चलता है ये ऐसे कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही होगा। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही चीजें हैं अपने कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पार्ट है, बट दैट इज एक्सक्लूसिवली कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और भी रहेगा तो वो हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी से हट जाएगा। सो हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain only carbon and hydrogen in their molecular formula or in their compound. There won't be any other atom. कोई और एटम जो है उसको हम बोलते हैं हेट्रो एटम। क्या बोलते हैं उसको? हेट्रो एटम। बट वो हेट्रो एटम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, उसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हाइड्रोकार्बन्स में आप नोटिस करोगे पहले तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं जो लीनियर होते हैं, लीनियर चेन दिखाते हैं। लीनियर चेन का मतलब क्या होता है? कार्बन स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करके। बट पहला और लास्ट कार्बन कभी जुड़ता नहीं है, साइक्लिक नहीं बनाता। ठीक है, लीनियर बोलो या उसको ओपन चेन भी बोलते हैं। और दूसरा टाइप जो होता है उसमें क्लोज होता है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। ठीक है, तो लीनियर इज आल्सो नोन एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक HCs लिख रहा हूं, हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन के केस में आप नोटिस करोगे कि इसमें ना एक्चुअली 2 टाइप होते हैं आगे। एक होते हैं एलिसाइक्लिक और एक होते हैं एरोमेटिक। इसके साथ साथ बीच में कहीं ना कहीं और एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोअल्केन्स। तो बेसिकली एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक ये क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप एक्चुअली 11 में डिस्कस कर भी चुके हो, बट फॉर नाउ ध्यान में रखो कि ये एलिफैटिक होता है, हम इस पे फोकस कर रहे हैं फिलहाल। तो ये एलिफैटिक में आप नोटिस करोगे कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड जैसे कैटिनेशन का प्रॉपर्टी उसके कार्बन टू कार्बन कनेक्टेड है। इसमें ब्रांच हो सकता है,
बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ नहीं सकता, इतना ही चीज ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ब्रांच हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं, ओके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें आप नोटिस करोगे कि दो टाइप के फिर कंपाउंड्स दिखते हैं। एक जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन इज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ओके। बट दूसरा टाइप वो होता है जिसमें देयर कुड बी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो होगा ही, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और या बोथ, दोनों, और या प्लस, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, बट उसके साथ डबल बॉन्ड भी होंगे, कहीं कहीं जगह पे ट्रिपल भी होंगे, या डबल ट्रिपल दोनों होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्यों है, मुझे एक बात बताओ, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसकी पूरी कैपेसिटी भर चुकी है। फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है या ये बोर्ड है, इस बोर्ड की कैपेसिटी की मैं इस पे मैक्स टू मैक्स लिख सकता हूँ 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स लिख चुका हूँ समझो, और उसके बाद मुझे उसमें और वर्ड लिखने, क्या मैं लिख सकूँगा? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको रब करके दूसरा लिखना पड़ेगा, कोई एक वर्ड को निकाल के दूसरा वर्ड डालना पड़ेगा, राइट। तो मतलब ये बोर्ड पूरा भर चुका है, मतलब ही ये बोर्ड जो है वो हो गया है सैचुरेटेड। द बोर्ड इज सैचुरेटेड विद द वर्ड्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये ध्यान में रखो। तो उसी लॉजिक से जब एक कंपाउंड में कार्बन के सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, ताकि आगे कुछ और चीज़ का एडिशन हो ही नहीं सकता, करना है तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बट ऐड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में वो कंपाउंड सैचुरेटेड हो गया। एडिशन कब होता है? जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे किसी कंपाउंड के साथ या एटम के साथ स्ट्रेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाना, ये कार्बन का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर एडिशन हो सकता है, यहाँ पर एडिशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एडिशन होना मतलब सैचुरेटेड नहीं होना, मतलब ही अनसैचुरेटेड, और एडिशन नहीं होना है मतलब ही वो सैचुरेटेड है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में आप देखोगे एक ही कैटेगरी आती है कंपाउंड्स की, दैट आर अल्केन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड में यू विल ऑब्जर्व कि दो कैटेगरीज आती है, एक जिसमें वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ साथ सारे बचे के बचे रिमेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और दूसरी कैटेगरी जिसमें वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और बाकी के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स, दीज आर नोन एज अल्कीन्स। और यहां पर जहां पर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स है, इनको बोलते हैं अल्काइंस। एक्चुअली ये मैंने आपको ना सिखाना भी नहीं चाहिए, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि हाफ ऑफ द व्यूअर्स, 80% ऑफ द व्यूअर्स रादर स्टूडेंट्स को ये याद ही नहीं होगा, ये याद नहीं होगा या समझाया नहीं होगा बराबर से, या समझा नहीं होगा बराबर से, इसलिए अभी समझ लो, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये तीन कैटेगरीज है कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के, लीनियर कैटेगरीज, ठीक है। तो अल्केन्स में क्या कंडीशन है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स। अल्कीन्स में क्या कंडीशन है? वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। अल्काइंस में क्या कंडीशन है कि वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे के सारे बॉन्ड जो है वो होने चाहिए सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखो, ठीक है। तो एज वी डिस्कस्ड कि कंपाउंड्स में तीन टाइप के हैं हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनका नेमिंग कहाँ से होता है? नेमिंग कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए वी एक्चुअली यूज ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। एंड दैट, उस लैंग्वेज में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द नंबर ऑफ कार्बन वाला वर्ड। जैसे मैं बताता हूँ, ध्यान दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज आई मेंशन्ड, नंबर ऑफ
कार्बन्स हमारे अल्केन में या अल्कीन में या अल्काइन में कितने कार्बन्स है वो नंबर, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल अरेबिक में नंबर कैसे लिखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 7, 8, 9 और 10 तक लिख देता हूँ फिलहाल। 20 तक थे आपको 11th में, बट जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैलोजन डेरिवेटिव उसमें 10 तक ही लगते हैं, 10 से भी कम लगते हैं रादर, इसलिए 10 तक ही लिया हुआ है। तो ग्रीक में या लैटिन में 1 की जगह पर लिखा जाता है मीथ, 2 पे ईथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। अभी रुको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 से लेकर 10 तक जो हमने नंबरिंग दिया और जो ग्रीक लैटिन में उसका कन्वर्जन लिखा है वो सही लिखा है। प्रॉब्लम कहाँ है पता है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। 1 का मतलब मीथ होता ही नहीं है, 2 का मतलब ईथ या ईथ का मतलब 2 होता ही नहीं है, प्रोप का मतलब 3 होता ही नहीं है और ब्यूट का मतलब 4 होता ही नहीं। बट ये जो टर्म्स है ना, ये इनके डिस्कवरी या इनके ओरिजिन पे दिए हुए, कैसे डिस्कवरी हुई उस बेसिस पे इनको नाम दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के कन्वीनियंस के लिए हम लोग मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट को 1 2 3 4 पैरेलली कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर मैं चाहता हूं कि आई शुड राइट 1 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 कार्बन के लिए क्या यूज किया गया, मीथ, तो मैंने ये मीथ उठा के लिख दिया, और अल्केन है तो इसलिए एन लगा दिया एंड में, एन, तो ये बन गया मीथेन। वैसे अगर 4 कार्बन का अल्कीन बोला जाए तो 4 का ब्यूट लगा देंगे यहां पर, ब्यूट, और अल्कीन का ईन लगा देंगे, तो ये बन गया ब्यूटीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 कार्बन का अल्काइन लिखना है मुझे, 7 कार्बन का अल्काइन, तो क्या हो जाएगा, 7 के जगह पे आ जाएगा इधर हेप्ट, ओके, आइन इधर से आ जाएगा, तो लिख दिया मैंने वाइन, वाइनी, ठीक है। अब व्हाट विल बी द नेम ऑफ 1 कार्बन अल्कीन, मीथीन जिन्होंने भी बोला है गलत है, क्यों, 1 कार्बन का अल्कीन होता ही नहीं है। अल्कीन की कंडीशन क्या था, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे क्या, नहीं, देयर वाज रिमेनिंग सिंगल बॉन्ड, बट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो 2 कार्बन चाहिए ना, एक कार्बन से डबल बॉन्ड थोड़ी बनेगा, राइट, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। और अल्काइन के लिए कंडीशन क्या है, 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 कार्बन मिनिमम चाहिए ना। तो बाकी का टेबल हम भर सकते हैं, बना सकते हैं, मैं रैंडमली कुछ नाम लिख देता हूँ, बाकी के आप फुलफिल करके लिख लेना, है ना, आप कर सकते हो। तो ये 5 कार्बन का अल्केन क्या हो जाएगा, पेंटेन, ओके। 6 कार्बन का अल्कीन तो ये हो जाएगा हेक्सीन, ओके। 3 कार्बन का अल्काइन ये हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है, एंड सो ऑन। कितने लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, बाकी का आप फुल कर सकते हो ना, भर देना इसको, ठीक है, टेबल फुल कर देना, इसमें भी कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, अगले क्लास में मैं इसको फुल करके दिखा दूंगा अगर आपको इसमें फिल करने में अड़चन आई है तो, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये है आपका नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ऑल राइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो देखेंगे अल्केन का। इट मीन्स आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जो 11th में 10th में बता चुके हैं, बट शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ ही एग्जांपल्स लूंगा, सारे नहीं लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको अल्केन फॉर्म करना है तो अल्केन के लिए एक ही कंडीशन है, क्या, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो समझो अगर मुझे फॉर्म करना है एक अल्केन जिसमें कार्बन का नंबर है 1, तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन बना दूंगा और कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से उसके 4 बॉन्ड्स बना दूंगा, और सारों को, हाइड्रोकार्बन है ना, तो एक ही कार्बन है फर्स्ट 1 कार्बन वाले अल्केन में, एक ही कार्बन, तो एक कार्बन तो बना चुका हूं मैं, तो बाकी के चारों जो है वो बॉन्ड्स एम्प्टी है, उसको मैं फिल कर दूंगा हाइड्रोजन के साथ। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए, 4। ये 1 कार्बन वाला अल्केन है, 1 कार्बन वाले अल्केन को क्या नाम था, 1 कार्बन अल्केन, मीथेन, राइट, तो लिख दो इधर मीथेन, ठीक है, मीथेन। अब अगर मुझे 3 कार्बन का अल्केन फॉर्म करना है, 3 कार्बन, तो मैं कैसे बनाऊंगा जरा ध्यान दो, एक कार्बन
2 कार्बन 3 कार्बन। कंपलसरी कंडीशन क्या है हमारे लिए है कि सारे कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड्स होना चाहिए, मतलब तीनों के तीनों कार्बन कनेक्ट होने चाहिए। अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो 3 कार्बन का अल्केन बनेगा कैसे, राइट? तो तीनों को कनेक्ट कर देते, चलो 1 2, 2 बॉन्ड बन गए, तीनों कनेक्ट हो गए। अब इनके 4 बॉन्ड्स बना दो और चारों को फुलफिल कर दो हाइड्रोजन से, ठीक है? तो चलो फुलफिल करते हैं। इसका एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो कितने बनेंगे और 1 2 3। इसके 2 बन चुके तो और कितने बनेंगे, ओनली 2। इसका एक बन चुका है तो बाकी के बनेंगे 3। सबको हाइड्रोजन से फिल करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने ये फर्स्ट वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3। सेकंड वाले पे कितने, 2। थर्ड वाले पे कितने, 3। मतलब ये मुझे 3 कार्बन मिला और हाइड्रोजन 3 3 6 एंड 2 8, ये मिल गया। और 3 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन। समझ में आ गया? मान लो अभी और आई थिंक और 2 एग्जांपल्स लेंगे एंड देन आप बाकी का फुल कर देना, मतलब खुद 1 से लेकर 10 तक बना देना। तो अगर मैं लेता हूँ कार्बन नंबर 6 और इसका मुझे अल्केन फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, 6 कार्बन एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6। इनके पहले तो इनको कनेक्ट कर दूंगा आपस में, जो ज़रूरी है हमको कनेक्ट करना, राइट? कनेक्ट कर दिया मैंने इनको, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी के बॉन्ड्स को मुझे फिल करना है किसके साथ, सेटिस्फाई किसके साथ करना है, हाइड्रोजन के साथ। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्यों वापस से लिखा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा मैंने रीअरेंज किया हुआ है। तो हाइड्रोजन इसके पास कितने बॉन्ड्स है, 1। तो बचे कितने बॉन्ड्स इसके, कार्बन का कितना बैलेंस है, तो 4 ना, तो एक यूज हो गया, बाकी बचे कितने, 3। तो यहाँ लगा दिया मैंने 3 हाइड्रोजन। यहाँ इसके 2 बॉन्ड हो गए, तो बचे कितने बॉन्ड, 2। तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, H2। यहाँ फिर 2, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 बिकॉज एक बॉन्ड था ऑलरेडी, राइट? तो यू कैन सी हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 3 14, और कार्बन कितने, 6। तो ये हो गया C6H14। तो ये हो गया आपका 6 कार्बन का अल्केन, दैट इज हेक्सेन। और अगर यही मुझे 2 कार्बन का बोल दिया जाए अल्केन फॉर्म करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 कार्बन बना दूंगा, 1 और 2 कनेक्ट कर दो उसको। एक बॉन्ड बन गया इस कार्बन का, एक बॉन्ड इस कार्बन का बन गया, दोनों के पास 4 4 की वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड यूज हो गया, तो बचे कितने हैं, 3। तो इधर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया, ये मिल गया मुझे इथेन। इसका फॉर्मूला है C2H3 + 3 6, राइट? तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, बाकी के 6 आप कर दो, एक लिस्ट में ही चालू कर दो, C1 से C10 सब बना दो, प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक लगता होगा बट इसी बेसिक से सब होगा आगे। अगर स्ट्रक्चर्स ही बनाने नहीं आएंगे, ये तरीके ही फॉर्म करने नहीं आएंगे ना, इस तरीके का अरेंजमेंट, तो कोई आगे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, प्लीज़ ध्यान में रखो ये चीज़, ठीक है। फिर आते हैं अल्किन्स के स्ट्रक्चर पे। अल्किन्स के लिए कंडीशन क्या था, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, बट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए मुझे, राइट? तो अब मैं समझो कार्बन = 7, इसका मैं अल्कीन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेम पैटर्न, 7 कार्बन एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बना दिया, 7 कार्बन एक लाइन में। सारों को पहले तो कनेक्ट कर दो सिंगल बॉन्ड से, ऑल ऑफ देम कनेक्ट विथ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो है ही ना कार्बन कार्बन के इसमें, बट एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो अगर स्पेसिफाई किया होगा डबल बॉन्ड कहाँ लगाना, तो स्पेसिफिक पोजीशन पर लगाओ, नहीं तो कहीं भी रैंडमली लगा दो। अब हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो, इसके एक बॉन्ड है तो बचे कितने, 3, तो CH3, इसके 2 है तो 2 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ ध्यान दो, ये कार्बन का 1 2 और 3 बॉन्ड हो चुका है, तो एक ही हाइड्रोजन के लिए जगह होगी ना, एक ही बॉन्ड बनेगा। और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हो चुके, तो एक ही बचेगा, और इसके एक हो गया तो 3 हो जाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये सारे कार्बन कौन से वाले हैं, ये इधर से लेकर इधर तक, ये कौन से कार्बन है, sp3। ये दोनों कार्बन कौन से हैं, sp2, और ये फिर है sp3, डबल बॉन्ड है ना उधर, ठीक है? समझ में आ गया आपको? डबल बॉन्ड का प्लेसमेंट कहीं पर भी कर सकते हो। तो देखो समझो कार्बन नंबर 2 दे दिया, भाई कार्बन नंबर 2 में कितने कार्बन, कितने मतलब अल्कीन विद कार्बन नंबर 2 में 2 ही कार्बन है ना, तो रूल क्या है कि कनेक्ट कर दो पहले सिंगल बॉन्ड से। अब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने का क्या है, एक डबल बॉन्ड लगाओ, बट इधर एक ही पोजीशन है जहाँ पर डबल बॉन्ड लग सकता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड लगेगा, और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। 11th में आपने सेटजेफ रूल सीखा था, उसमें आपको बताया था ये लीस्ट टेबल है, ओके?
वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही चैप्टर में आगे हम उसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अल्कीन्स भी बना सकते हो। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी कार्बन का कंपाउंड है सारे सिंगल बॉन्ड पहले लगा दो, कार्बन लिख दो, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दो स्ट्रेट लाइन में। अगर स्पेसिफाई किया कि कहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, यूजुअली अल्कीन के नाम के आगे ना, उसको नाम लिखना भूल गया मैं दोनों को, यह है इथीन और यह है हेप्टीन। तो मैं बता रहा था यूजुअली नाम के पहले या इन के और टी के बीच में ना नंबर लिखा जाएगा कि कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे इसके केस में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 2, तो 2 हेप्टीन हो जाएगा। और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज हेप्ट 2 इन। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई किया जाए कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, तो स्पेसिफिकली लगा दो, नहीं तो फिर रैंडमली लगा दो। अभी इस केस में मैंने नंबरिंग वहाँ से क्यों नहीं किया, किसने सोचा? दैट इज़ बिकॉज डबल बॉन्ड नज़दीक चाहिए हमको। वहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब मेरा हेफ्ट 5 इन हो जाता, जो रॉन्ग है। छोटा नंबर मिलना चाहिए, प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, इसलिए उस एंड से नंबरिंग करो जिन एंड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। ठीक है, ये भी सीखा है आपने 11th में। तो ये हो गया अल्कीन्स का। अल्काइंस का क्या होगा? अल्काइंस को भी आप सेम तरीके से क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि डबल की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो थोड़ा कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपको 4 कार्बन का अल्काइन बनाना है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 एंड 4 कार्बन का अल्काइन इस तरह से 4 बॉन्ड पहले तो बना दो। इसको स्पेसिफाई किया है कि हमको किधर है ट्रिपल बॉन्ड, नहीं किया तो लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, मैं यहाँ लगा देता हूँ, लगा दिया। बाकी का हाइड्रोजन से बैलेंस करो। ये कार्बन को एक बॉन्ड है, बचे कितने हैं, 3 बॉन्ड्स। इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4। दोनों कार्बन बैलेंस्ड है पहले ही, इसका एक ही हुआ इसलिए लगा दिया। तो ये क्या हो गया, C4H6। आप नोटिस कर रहे हो क्या, जिस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करो कि हाइड्रोजन का नंबर कम होता जा रहा है। अल्केन में वही C4H10 था, अल्कीन में C4H8 हो गया, अल्काइन में C4H6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 4 कार्बन का अल्काइन है ना, तो ये हो गया ब्यूट आइन। अब इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं ना लोग नंबरिंग के हिसाब से, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो 2 ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं फॉर्म करना चाहूँ एक 6 कार्बन का अल्काइन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस बार मुझे बोल दिया है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है दैट शुड बी बिटवीन 3rd एंड 4th कार्बन। मतलब मुझे नंबरिंग पहले करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर एम्प्टी कार्बन चेन को नंबरिंग करो तो कहीं से भी कर दो, वहाँ से करो यहाँ से करो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड में 3rd और 4th के बीच में, 3rd और 4th के बीच में कर दिया। ये एक बॉन्ड है तो बचे कितने हैं, 3, इसके 2, इसका कुछ नहीं। ठीक है, इसका भी कुछ नहीं बिकॉज 4 हो गया, इसका भी, ये भी 2, ये 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका नंबर कितना है, C6H10 होगा आई थिंक, है ना, 3 2 5 एंड 2 7 एंड 3 10। ये क्या हो गया, हेक्स 3 आइन। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों का आज का काम तो भाई यही है कि अल्केन 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 के सारे 10-10 स्ट्रक्चर बना दो, बस उतना ही बनाओ, 10 ही बनाओ, 10 से ऊपर मत बनाओ। इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने का। उनको लिखते टाइम 3 फॉर्म्स में लिखो आप लोग, 3 फॉर्म्स में। कौन सा फॉर्म, एक तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, ओपन फॉर्म। ये ओपन फॉर्म जब आप लिखते हो ना, इस ओपन फॉर्म को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म। फिर आता है ये वाला फॉर्म, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। फॉर्म की जगह पे फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो हम सिर्फ कंपाइल करके लिखते हैं कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 3 फॉर्म्स में आपको लिखने हैं, उसके साथ उसका नाम भी लिखना है।
हर स्ट्रक्चर के लिए, हर कंपाउंड के लिए, हर कार्बन नंबर के लिए अल्केन अल्किन अल्काइन के लिए करो। मेरे को पता है मैंने आगे अल्कीन्स में नहीं किया, वैसे डायरेक्टली कंडेंस फॉर्म लिख दिया, अल्काइंस में भी नहीं किया मैंने, कंडेंस फॉर्म लिखा है, बट आप लोग कर लो बिकॉज ये 11th का टॉपिक है, ठीक है, 10th का टॉपिक है। तो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो देयर वोंट बी एनी हार्म। थोड़ा टाइम जाएगा, एग्री, बट आई कैन कमिट यू कि ये करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट करवा के दे दूँगा। जिनको पसंद नहीं है ना, आई मेक यू ऑल फॉल इन लव विथ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बट ये आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, ठीक है। ऐसे मत समझो कि अरे यार ये क्या है, ऐसा रहेगा तो नहीं करने का मेरे को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर लो प्लीज़, ताकि हम लोग फिर अच्छे से डिस्कस कर पाए, अच्छे से आप लोगों का पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन्स खत्म होते हैं एंड मोस्ट प्रॉब्लम मैं आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में सिखाऊंगा, अराइल ग्रुप के बारे में सिखाऊंगा, कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें करेंगे, ऑलराइट। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई वॉज हैप्पी यू ऑल हैव अटेंडेड माई लेक्चर। कोई डिफ़िकल्टी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। थैंक यू।